उद्योग के बारे में हम लोग चल रहे थे और उद्योग के अवस्थितिकी के कारण को भी हम लोग देखे थे। तो हम लोग उद्योग पर एक नजर फिर से जरा ध्यान देते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। और अब हम लोग सब लोग ध्यान दें, आपके टॉपिक पे अब हम लोग चलेंगे और पूरा ध्यान से इसको समझिए। उद्योग के अवस्थितिकी का मतलब है कहाँ उद्योग लगाना चाहिए। इस पर हम लोग पूरे का पूरे टॉपिक देख चुके थे, जिसमें हम लोग देखे थे उद्योग के अवस्थितिकी का कारण जनसंख्या नहीं है। फिर हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात समझेंगे उद्योग के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखें उद्योग के प्रकार। उद्योग कितने प्रकार के होते हैं ये डिपेंड करता है किसके अनुसार से आप चल रहे हैं। अगर हम चलें कि इसमें श्रमिकों के आधार पर, श्रमिकों की संख्या के आधार पर अगर हम चले तो उद्योग को हम लोग तीन प्रकार में बांटते हैं। एक को हम लोग कहते हैं बृहद उद्योग, दूसरा को हम लोग कहते हैं मध्यम उद्योग और तीसरा को हम लोग कहते हैं लघु उद्योग। बात समझेंगे, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रमिक की संख्या अगर बहुत कम हो और कम हो तो इसको हम लोग कुटीर उद्योग भी नाम से जानते हैं, कुटीर उद्योग भी कहते हैं। मतलब जहां मालिक ही स्वयं मजदूर है, स्वयं मैनेजर है, सब चीज है, तो वो कुटीर उद्योग है। तो लघु एवं कुटीर उद्योग की संज्ञा भी दी जाती है। बृहद में मजदूरों की संख्या काफी अधिक होगा। कोई भी बड़े बड़े फैक्ट्री, चाहे वो लौह इस्पात उद्योग हो, सूती वस्त्र उद्योग हो, जिसमें बहुत ज्यादा श्रमिक चाहिए, वो बृहद उद्योग है। जिसमें श्रमिकों की संख्या न तो बहुत ज्यादा और न बहुत कम हो, वो मध्यम उद्योग है। जैसे साइकिल वगैरह जो उद्योग देखते हैं वो मध्यम उद्योग का प्रकार है। और अगर बहुत कम मजदूर चाहिए, बहुत कम श्रमिक चाहिए, तो वो लघु कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। बीड़ी उद्योग, अगर कोई व्यक्ति बीड़ी काट रहा है, बीड़ी का पत्ता काट रहा है, तो वो लघु कुटीर उद्योग है। अगरबत्ती उद्योग, ये सब छोटे छोटे जो बहुत उद्योग हैं उनको लघु कुटीर में शामिल करते हैं। बाकी इसी प्रकार से हम चले स्वामित्व के आधार पर। सभी लोग को स्पष्ट होगा स्वामित्व का मतलब मालिक कौन। इसके आधार पर अगर हम देखें तो फिर इस उद्योग को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला नंबर उद्योग को कहते हैं सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक उद्योग। दूसरा नंबर हम लोग कहते हैं निजी उद्योग और तीसरा नंबर हम लोग कहते हैं सहकारी उद्योग। सार्वजनिक का मतलब होता है सरकारी। जब भी हम सार्वजनिक शब्द बोलेंगे तो आप समझेंगे सरकारी बोला जा रहा है। और जो भी हमारा रेलवे है या अन्य जो भी सरकारी उद्योग है उसको हम स्वामित्व के आधार पर बोलते हैं कि इसका मालिकाना हक सरकार के पास है और ये सार्वजनिक उद्योग है। अगर इसी में दूसरा नंबर हम चलें निजी उद्योग, निजी का मतलब है कि इसमें जो स्वामित्व है, मालिकाना हक है, वो किसी खास व्यक्ति के पास है। जैसे टाटा, बजाज, रिलायंस, ये सब जो देख रहे हैं निजी उद्योग के टाइप्स में आएगा। और कुछ ऐसे हैं जिनको सहकारी कहते हैं। देखो सरकारी नहीं है, सहकारी है, कोऑपरेटिव है। कई संस्थाओं के समूह द्वारा, व्यक्तियों के समूह द्वारा चलाए जाते हैं, तो उसको हम लोग सहकारी कहते हैं। जैसे आप अमूल डेयरी, सुधा डेयरी, इस सब डेयरी का नाम जो देखते हो, ये डेयरी उद्योग जो देख रहे हो वो कोऑपरेटिव है, सहकारी उद्योग का टाइप्स होता है। तो हम लोग स्वामित्व के आधार पर भी उद्योग देख लिए, श्रमिकों के आधार पर भी उद्योग देख लिए। सबसे इंपॉर्टेंट अब है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, वह है कच्चे पदार्थ के आधार पर। ये ज्यादा कच्चे पदार्थ के आधार पर उद्योग भी कई प्रकार के कुछ हैं जिसमें कच्चा पदार्थ कृषि से निकलता है, तो उसको कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। कुछ ऐसा है
जिसमें हम लोग कहते हैं कि इसमें जो उद्योग है एक खनिज द्वारा है। तो खनिज जिससे कच्चा पदार्थ मिलता है तो वो हमारा खनिज आधारित उद्योग हो जाएगा। तो ये खनिज आधारित उद्योग हो गया। कुछ ऐसा है जिसमें कच्चे पदार्थ का काम नहीं है, ब्रेन पर भी चल सकता है, जैसे कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर वगैरह देख रहे हो, दिमाग पर भी कई उद्योग चल रहे हैं। तो वो सभी को फुटलुज उद्योग के नाम से जानते हैं। तो हम लोग देखें, अब यही मेन है जहां से हम लोग पढ़ाई करेंगे। अभी आपको अभी बताना होगा कौन कृषि आधारित है, कौन खनिज आधारित है, कौन फुटलुज है। इसी में मुख्य रूप से देखिए नया मॉडल भी आया है। सार्वजनिक को ही हम लोग, सरकारी को ही पब्लिक सेक्टर कहते हैं। पब्लिक सेक्टर कहीं भी पीएस लिखा हुआ है तो आप समझोगे कि वो सरकारी है, पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण है उस पर। निजी है तो ये प्राइवेट, इसमें पीवीटी कर करके लिखा रहेगा। सहकारी है तो कोऑपरेटिव लिखा रहेगा। और यहाँ जो है सरकार का और पूरे पब्लिक का भी मॉड्यूल मिलकर के पीपीपी मॉडल पे आजकल नए उद्योग की भी स्थापना हो रही है। पब्लिक शब्द जब भी बोलेंगे तो समझना सरकारी, प्राइवेट बोलेंगे तो आप समझना कि निजी। तो ये पब्लिक प्राइवेट का जो पार्टनरशिप है उसको पीपीपी मॉडल हम लोग कहते हैं। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहलाता है। और आजकल नए जो कई उद्योग बन रहे हैं वो पीपीपी मॉडल पे हैं, जहां पे पब्लिक भी है, पब्लिक मीन्स सरकार भी है, इसमें प्राइवेट भी लोग हैं, और ये पार्टनरशिप है दोनों का। ये तीनों चीज वहां पे मिल रहा है, तो इसको पीपीपी मॉडल कहते हैं। ये चूंकि नया तरह का कंसेप्ट है तो सरकार इसमें बहुत सारे चीज डिजाइन अभी कर रही है। चूंकि कंप्लीट रूप से सरकारी होगा तो इसका कंप्लीट सरकारी होने से एकदम इसके लिए कैग एक कमिटी है जो उसके पूरे लेखा जोखा रखेगी। इसमें किसी प्रकार का एक चवन्नी भी गड़बड़ होगा तो उसका लेखा जोखा में पकड़ा जाएगा। केग रिपोर्ट उसके जांच में पकड़ेगी कि हाँ ये चीज इतना रुपया इधर से उधर हो गया। और इधर मोदी जी के समय भी आप सुन रहे होंगे नया खाता खोला गया आपदा प्रबंधन के लिए भी, और उन्होंने कहा कि ये सरकार की अर्जित भूमि नहीं है, सरकार इसमें कोई पैसा नहीं लगाई है, पब्लिक ने स्वेच्छा से दान दिया है और कैग पब्लिक वाले सिस्टम का जांच नहीं करता, इसीलिए इसका कोई भी तरह का जांच नहीं होगा। ये फंड हम जैसे चाहेंगे खर्च करेंगे। हाल फिलहाल में बहुत विवाद में भी आया है फंड, आप लोग भी व्हाट्सएप वगैरह पर देखे होंगे कि इसमें पैसा दे रहे हैं, पहले से खाता है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये नए मॉडल के कारण कानून में इस मॉडल पे बहुत चर्चा नहीं, और सरकार यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये पीपीपी मॉडल में भी कई चीज स्थापित कर रही। तो ये चीज भी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग को ये चीज बताना है इंपॉर्टेंट, कोयला पर जो है, सॉरी, कच्चे पदार्थ पर आधारित उद्योग, खनिज पर आधारित उद्योग, फुटलुज उद्योग, रेलवे उद्योग, कई तरह के उद्योग हैं। इनमें उदाहरण हमको समझाना है। बता दीजिए सूती वस्त्र उद्योग किस में आएगा। आपसे पूछेंगे, आप कृषि आधारित कर सकते हो, खनिज आधारित कर सकते हो, जल्दी बता दीजिए सूती वस्त्र उद्योग किस में आएगा। वेरी गुड, कृषि बिल्कुल सही है। तो आप सभी लोग समझ रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग होगा। हमारा ऊनी वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग होगा। जूट उद्योग कृषि आधारित उद्योग होगा। जो भी आप देख रहे हो वस्त्र से संबंधित, चाहे वो रेशम वस्त्र हो, ये सभी कृषि आधारित उद्योग होगा। जल्दी बता दो कागज किस में आएगा, कागज किस में आएगा, जल्दी सोच के आंसर दीजिए। कागज उद्योग किस में आएगा। वेरी गुड। तो कागज वगैरह जितने हैं ये सभी कृषि आधारित उद्योग है। खनिज से हम चलेंगे तो लौह इस्पात उद्योग होगा। इसी में हम चलेंगे तो आप जल्दी जल्दी समझ सकते हैं तांबा उद्योग होगा, एल्युमिनियम उद्योग होगा। जो खनिज पर कंप्लीट रूप से आश्रित है, जिसके कच्चे पदार्थ खनन से निकलते हैं, खनिज आधारित उद्योग होता है। बाकी कंप्यूटर ये सब जो देख रहे हैं, पेट्रोलियम भी इसमें आ जाएगा खनिज आधारित उद्योग में। बाकी जिसमें बहुत ज्यादा
ब्रेन का मनुष्य का काम है, उन सभी उद्योग को हम लोग देखेंगे। सिलिकॉन उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वो तीसरा नंबर आएगा फुटलूज उद्योग में। अभी आज के क्लास में अभी हम प्रयास कर रहे हैं कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, जूट और रेशम, इन सभी के बारे में हम लोग सुने। कैसे क्वेश्चन आएगा वो चीज हम लोग चलेंगे। किसी भी कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, सिलिकॉन वैली जो हम लोग देखेंगे, वो सब यहाँ पे आपको पहुंच जाएगा। तो ये सब चीज हम लोग अभी डिटेल पढ़ना है, तो आज के क्लास में ये सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अगले क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग खनिज आधारित उद्योग पूरा खत्म करेंगे। तब एक क्लास और थोड़ा सा फुटलूज और मिसलेनियस चलेगा, जिसमें रेलवे के बारे में भी, पहिया हुआ, कोच कारखाना, सब के बारे में एक बार डिटेल हम लोग उसमें पढ़ लेंगे। तो इसीलिए 2 क्लासेस और के बाद उद्योग सेक्शन आपके कंप्लीट खत्म हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। जरा ध्यान दिया जाए सबसे इनिशियल सिस्टम को, और वह है आपका कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग। चलिए हम कोशिश करते हैं कि आप इतना ध्यान दें कि आपको क्लास में यहाँ पे सुनते हुए ही सब चीज याद हो जाए, बहुत भार ना पड़े, और उम्मीद है कि सबको याद भी हो जाएगा, कोई ज्यादा समस्या भी नहीं आएगी। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। सूती वस्त्र भारत में सबसे प्राचीनतम उद्योग में से एक है। सबको मालूम है, हड़प्पा सभ्यता भी जिस समय आप पढ़ रहे थे, उस समय भी भारत में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के अवशेष मिले हैं, और इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सिंडेन कहा गया था। तो इसीलिए अगर सूती वस्त्र के हम कहें उत्पादन की बात, तो ये काफी प्राचीनतम हड़प्पा सभ्यता में भी उत्पादित हो रहे थे। परंतु अब एक शब्द है आधुनिक मील, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, यहीं से मेन क्वेश्चन होते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के अगर आधुनिक मील की स्थापना की बात करें, ये तो हड़प्पा में नहीं होगा, क्योंकि आधुनिक मील का मतलब है ये वर्तमान में जो चल रहा है उसकी बात की जा रही है। तो आधुनिक मील सबसे पहले किस राज्य में बैठा, जल्दी से आंसर कर दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग एकदम सही करेंगे। जल्दी से, सूती वस्त्र का आधुनिक मिल कहां बैठा? वेरी गुड, गुजरात, बंबई, बहुत सारे जगह पे आंसर आ रहे हैं। तो ये पहला आधुनिक मिल कलकत्ता में स्थापित हुआ। ये 1818 की ही बात है। अंग्रेजों के समय पहला सूती वस्त्र का आधुनिक मिल कोलकाता में स्थापित हुआ, और कोलकाता का एक जगह है फोर्ट ग्लॉस्टर, इंपॉर्टेंट है, जिसको आप ध्यान दोगे। कलकत्ता में जगह का नाम है फोर्ट ग्लॉस्टर, और फोर्ट ग्लॉस्टर में सूती वस्त्र का आधुनिक मिल भारत में पहला स्थापित हुआ 1818 में। लेकिन कुछ ही समय के बाद ये फोर्ट ग्लॉस्टर की मिल बंद हो गई। पुनः इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी एक नया प्रयास किया, उनको लीज पर मुंबई मिला। और मुंबई में आपको ध्यान रखना है कि इसमें कैसे क्या आपको स्थिति है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, 1851 में मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग को स्थापित करने के लिए पहली बार उसने नींव डाली, और एक प्रमुख व्यक्ति का मेन समर्थन रहा, जिनका नाम है काबस जी नाना भाई डाबर। जरा ध्यान देंगे, काबस जी नाना भाई डाबर ये सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं, और काबस जी नाना भाई डाबर के नेतृत्व में मुंबई में सूती वस्त्र की पहली नींव डाली गई। लेकिन ये नींव अलग चीज है, नींव माने होता है बिल्डिंग का बनना। इसका ओपनिंग जो था 3 वर्ष लगभग फैक्ट्री बनने में लग गया, और 1854 ईस्वी में सूती वस्त्र का जो मील का नींव पड़ा था वो प्रारंभ हो गया। और इसीलिए यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न उठते हैं
अगर आपको पूछा जाए कि बताओ भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापित कब हुई, तो स्थापित तो हो गया तो 1854 आंसर होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन देगा कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग की नींव कब पड़ी, तो आंसर 1851 होगा। अगर आपको नींव की बात पूछी जाएगी तो आंसर 1851 होगा। प्रारंभ की बात पूछी जाएगी तो 1854 होगा। अगर पूछा जाएगा कि भारत में आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग कब प्रारंभ हुए, तो ये 1818 अगर चॉइस में है तो ये सबसे सही आंसर है। लेकिन ये कुछ समय के बाद बंद है, मुंबई में लगातार जारी चलते चला जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे सीरीज हम लोग देख लिए, नींव और प्रारंभ के दोनों की बात हम लोग कर लिए। अब यहां से हम लोग जब चलेंगे, सूती वस्त्र का सफर तय करेंगे, तो इस समय दो तीन बातें प्रमुख है। सूती वस्त्र के लिए अंग्रेज भी परेशान होने लगे। भारत में सूती वस्त्र इतना अच्छा डेवलप करने लगा कि उनके इंग्लैंड को भी टक्कर देने लग गया। तो उन लोगों ने एक अलग उपाय किया, कच्चे धागा पर यहां आयात कर लगाया, कच्चा पदार्थ का कीमत बढ़ाया ताकि भारत के सूती वस्त्र उद्योग कम चले, हम इंग्लैंड से ला करके यहां ज्यादा बेचें। देखो, जो प्रारंभिक चरण था वो मसाला का चरण था। मसाला के बाद तब दूसरा चरण वस्त्र का ही आया। मेन यही सूती वस्त्र का ही सबसे ज्यादा लोग यहां पर आयात निर्यात की बात कर रहे थे। और इस समय मेन जो है सबसे इंपॉर्टेंट दो बात हम लोग चले तो आपको एकदम क्लियर हो जाए। इस समय दो बात मेन है। एक, अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जान रहे हो, इसका एक जगह मेन था बोस्टन। ये बंदरगाह है और बोस्टन बंदरगाह से ये इंग्लैंड काफी ज्यादा सूती वस्त्र का निर्यात कर रहे थे। तो जो भारत में भी ऐसा जगह होगा जहां से सूती वस्त्र की बात चलेगी, तो उसका कंपैरिजन बोस्टन से हो सकता है। और जब हम कहेंगे पूरब का बोस्टन, उत्तर का बोस्टन, तो बोस्टन मीन्स समझना ये जसगाह टाइप की बात चल रही है, बंदरगाह टाइप की बात चल रही है। और बोस्टन का मतलब है सूती वस्त्र अमेरिका में जैसे था वैसे तुलना करना। दूसरा, इंग्लैंड का एक इंपॉर्टेंट जगह है मैनचेस्टर। देखो, होता है ना, जैसे तुम खूब बढ़िया क्रिकेट खेलोगे तो तुम्हारी तुलना होने लगेगी कि सचिन तेंदुलकर है कि विराट कोहली है या किसके जैसा तुम कर रहे हो, तुमको कंपैरिजन किया जाएगा। हम लोग उसी प्रकार से इंग्लैंड के एक प्रमुख जगह जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, मैनचेस्टर। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख जगह है बोस्टन। इन दोनों जगहों से तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो अभी उन कंपैरिजन की बात आपको चलेगी। उसके पहले हम लोग एक बात देख लें कि आज भारत के कई राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग चल रहे हैं और इन सूती वस्त्र उद्योग में जो प्रमुख जगह है उसको हम मानचित्र पर दिखाएं और आप ध्यान देते जाएं तो आपका क्लियर हो जाएगा। प्रमुख जगह में आपको एक चीज ध्यान देना है कि पहले जो भी सूती वस्त्र उद्योग थे, सबसे इंपॉर्टेंट आपका है, हाँ ध्यान दीजिए, जापान का ओसाका भी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उसी टाइप का वो भी कंपैरिजन में है। यहां पे हम लोग देखें, महाराष्ट्र आज भी सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। सेकेंड नंबर पोजीशन हम लोग देखते हैं, एक गुजरात का है। धीरे धीरे यही दोनों सबसे प्रमुख थे। बाद के समय में यहां पे जो आप कानपुर देख रहे हो उत्तर प्रदेश में, ये भी सूती वस्त्र में प्रमुख स्थान रखने लग गया। और इधर हाल फिलहाल में दक्षिण भारत का तमिलनाडु, ये जो देख रहे हो यह भी सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख जगह, चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरई, ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह बन गया और सूती वस्त्र यहां भी होना शुरू होगी।
जनरली देखो ये बहुत ही आश्चर्य की बात, क्योंकि तुम्हें मालूम है सूती वस्त्र उद्योग कपास से चलता है और कपास काले मिट्टी में होते हैं। काले मिट्टी हमारा गुजरात महाराष्ट्र में है, फिर भी आप देख पा रहे हो कि यह सेक्टर सबसे प्रमुख है। तो दक्षिण भारत की जब भी बात होगी, तमिलनाडु आप दिमाग में सेट रखोगे। मॉडर्न फेज में बहुत बढ़िया उभर कर आया है कोयम्बटूर, मदुरई और चेन्नई। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो एकदम ऊपर चलेंगे तो इसमें यूपी का मेन जगह कानपुर है। यहां सूती वस्त्र के अच्छे उत्पादन होते हैं। ऐसे मुरादाबाद और आगरा, ये दोनों जगह भी गौण रूप से हैं। अगर नेक्स्ट बात हम करें तो ऊपर सूती वस्त्र का कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये यूपी का कानपुर हो गया। पश्चिम बंगाल में हम लोग देखेंगे मुर्शिदाबाद, हावड़ा, ये सब जगह, हुगली, ये भी सूती वस्त्र उत्पादन यहाँ होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इधर नहीं है। मेन इन दोनों जगह को आप ध्यान रखोगे। इधर जब गुजरात चलेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट अहमदाबाद है। जब गुजरात होगा तो अहमदाबाद, पोरबंदर, सूरत, बड़ोदरा, ये सभी सूती वस्त्र का सबसे प्रमुख सेंटर है। जब महाराष्ट्र होगा तो महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, जलगांव, औरंगाबाद, वर्धा, ये सभी जगह सूती वस्त्र के सबसे प्रमुख जगह हैं। और अब आपको यहां पे हम चलते हैं, कैसे आप सभी को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन प्रश्न पर ध्यान दीजिए। हमें उम्मीद है कि सब लोग एकदम सही करोगे। एक सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन देते हैं। आपको सोच के बताना है कि सबसे अधिक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त है, सबसे ज्यादा व्यक्ति को रोजगार मिला हुआ है। चॉइस ए हम आपको दे दें, डॉक्टर के पैसे में। चॉइस बी दे दें, मास्टर के पैसे में, शिक्षक में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। चॉइस सी दे दें, सूती वस्त्र उद्योग में। और डी दे दें, लौह उद्योग में, लोहा से संबंधित उद्योग में। आपको सोचना है सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार किस में मिला है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग सही कर रहे हो। तो आपको ऐसे हम बता दें, सबसे ज्यादा व्यक्ति हमारे आज भी कृषि सेक्टर में रोजगार प्राप्त करते हैं। कृषि में अगर हम बात उद्योग की करें तो सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग में हमारे लोग कार्यरत हैं। इसलिए सी सबका आंसर बिल्कुल सही है। आज भी किसी का अगर कोई परिवार गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो वो कहीं ना कहीं सूती वस्त्र उद्योग से जुड़ा हुआ है। धागा से, बटन से, कोई ना कोई इससे संबंधित कार्य कर रहा है और इसीलिए ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला सेंटर है। अब जल्दी बता दो, इसमें हमारा जो आय है देश का, जीडीपी में सूती वस्त्र उद्योग का कितना प्रतिशत योगदान है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हमारे देश में जो कुल सकल घरेलू उत्पाद है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे जो कृषि हमारा योगदान है सूती वस्त्र उद्योग का, ये गेस करो कितना है। चॉइस ए 4%, बी में है 8%, सी में है 12% और डी में है 16%। जल्दी से गेस कीजिए, सूती वस्त्र उद्योग का हमारे जीडीपी में कितना परसेंट योगदान है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कई लोग का बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। रेज हैंड करने का जरूरत नहीं है, रेज हैंड करिएगा आपको रिमूव कर दिया जाएगा। केवल कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। रवि रंजन कुमार, रिमूव हो जाओगे फिर कहोगे रिमूव हो गए। मोहम्मद इब्रार, विकास, रेज हैंड क्यों करके रखे हो तुम लोग, नालायक जैसा। सिर्फ और सिर्फ कमेंट सेक्शन पे करिए। चलिए हम लोग देखें, 12% सी पे सबसे ज्यादा है, 13%। चलिए तो खैर हम लोग इसमें ध्यान देंगे। हम लोग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दें कि आपका जीडीपी में अगर हम चलें सूती वस्त्र का योगदान, तो बिल्कुल सही जवाब आपके कई मित्रों ने दिया है। सूती वस्त्र अकेले 4% हमारे जीडीपी में योगदान देता है।
तो अब आपको ध्यान रखना है कि जीडीपी में हमारे सूती वस्त्र का जो योगदान है वो 4%। नेक्स्ट हम लोग अगला नंबर चलें, जो अब बिल्कुल फैक्ट है, और फैक्ट छोटे एग्जाम में खूब पूछा जाता है। इसमें आपको कहेगा कि बताओ भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, जल्दी से आंसर दे दीजिए। देखिए अहमदाबाद, अहमदाबाद, कई लोग का आ रहा है आंसर अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बता दो, भारत में सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहते हैं? सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहते हैं? जल्दी से आंसर दे दीजिए। वाह वेरी गुड, देखिए आंसर आप लोग का मुंबई आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सूती वस्त्र की राजधानी की बात की है तो देखिए बच्चे अच्छा आंसर दे रहे हैं। जल्दी इसी प्रकार से बता दो, पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? पूर्व का बोस्टन का मतलब पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इंडिया का बोस्टन, पूर्व का मतलब यहां इंडिया से है। पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? वेरी गुड, कई बच्चे तो हमारे कानपुर तक पहुंच गए। अच्छा, कानपुर में जो पहुंच रहे हो, ये बताओ उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी लिखते जाओ। वाह, इसमें बिल्कुल सबका सही जवाब आ रहा है। कानपुर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। जल्दी बता दीजिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? वेरी गुड, वाह वेरी गुड, कोयम्बटूर बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन एकदम बहुत बढ़िया आप लोग कमांड किए हैं। यहां से इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, अगर कंप्लीट भारत के मैनचेस्टर की बात हो, तो आपको सूती वस्त्र की राजधानी की बात हो, तो ये दोनों का आंसर मुंबई हो जाएगा। अगर हम पूरब का बोस्टन की बात करें, तो बताओ पूरब का बोस्टन का मतलब आप लोग को हम समझा दिए हैं कि ये गुजरात का हो गया प्रमुख जगह अहमदाबाद। पूरब का बोस्टन अहमदाबाद है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर आप लोग बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, कानपुर होगा। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बिल्कुल सही जवाब है, कोयम्बटूर होगा। तो ये छोटे फैक्चुअल बात हम लोग देखें, और ये सभी हम लोग का मुख्य रूप से सूती वस्त्र में यहां से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अब इसी प्रकार से छोटे छोटे अब बात अब ध्यान रखोगे तो आप सभी का क्लियर हो जाए। अब इसी तरह से जल्दी जल्दी हमें बताओ, ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग की बात अगर हम करें तो ये ऊन से प्राप्त होता है और स्वेटर वगैरह मुख्य रूप से इसमें बनाए जाते हैं। ऊनी वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? जल्दी आंसर लिख दो। ऊनी वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? एक बच्चे ने लद्दाख लिखा है, और सभी लोग अपनी बात बताओ। राजस्थान लिखे हो, पंजाब लिखे हो, वेरी गुड। ऋषि जी बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। ऊनी वस्त्र के उत्पादन में सबसे प्रमुख स्थान हमारा पंजाब का है। पंजाब सबसे इंपॉर्टेंट स्थान। आज कई बच्चे के पिता लुधियाना रह रहे हैं, तो कहीं भी जो भी है, पंजाब एक इंपॉर्टेंट सेक्टर के रूप में उभर के सामने आया है। जो रेड कलर का ऐसे देख रहे हो, ये ऊनी वस्त्र उद्योग का सेक्टर है। और ऊनी वस्त्र में तुम देखो, पंजाब में दो जगह, ये पंजाब है, इसमें दो जगह अमृतसर और लुधियाना, ये दोनों ऊनी वस्त्र उद्योग का सबसे मेन सेंटर है। आज भी अगर ठंडे के दिन आ जाए तो कोट, जैकेट, स्वेटर लुधियाना और अमृतसर से बहुत ज्यादा इधर आयातित लोग मंगाते हैं, दुकानदार। इधर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर में भी ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पे अच्छे खासे ठंड के दिनों में ऊनी वस्त्र यहां भी बनाए जाते हैं। राजस्थान भी प्रमुख है, जयपुर ऊनी वस्त्र
ध्यान स्थान में दूसरा, हाँ, हैंडमेड की बात अगर चलेगी तो कश्मीर, राजस्थान, जयपुर में भी हैंडमेड बहुत ज्यादा होता है। हैंडमेड का मतलब है कि उसमें कुछ कुछ लीक ना, तो वो आपका जो है जम्मू कश्मीर स्थान इसमें आगे है, में हैंड बहुत ज्यादा नहीं होता। यहाँ वगैरह में बहुत अच्छा मिलेगा, बीकानेर में भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग जरा देखें, गुजरात में हम लोग देखें, राजकोट है, अहमदाबाद है। महाराष्ट्र में अगर हम लोग देखें तो मुंबई है। सभी जगहों पर यहाँ हम लोग देखें, सॉरी मिर्जापुर में हम लोग देखें, तो ये सभी जगह पर ऊनी वस्त्र का प्रमुख सेंटर है। तो सेंटर ये आपसे पूछ सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम लोग जरा दिमाग में बैठा है, ऊनी वस्त्र उद्योग मुख्य रूप से जिसमें एक भेड़ और भेड़ ले जाते। दूसरा नंबर हम प्रमुख जीव की बात करें, सबसे महंगा जो ऊन है इस जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में, यहां लद्दाख में ये बकरी वाला ऊन बहुत फेमस है और ये बकरी ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों में रहा है और इसी बकरी का नाम है पश्मीना। पश्मीना बकरी ऊंचे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों पर रहते हैं और उन बकरियों से भी। तीसरा नंबर आपको बताए थे, एक और जीव है खरगोश, और खरगोश में आपको बताए हैं कि मुख्य रूप से अंगोरा ऊन खरगोश द्वारा प्राप्त होता है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, भेड़ में मुख्य ऑस्ट्रेलिया की भेड़ है मेरिनो। आजकल इसका हम लोग भेड़ का आयात भी कर रहे हैं, तो मेरिनो भेड़ का टाइप है, पश्मीना बकरी का है, अंगोरा खरगोश का है, और इन जीवों के द्वारा हम लोग ऊन की प्राप्ति करते हैं। और इसमें हम लोग ध्यान दें, ऊनी वस्त्र उद्योग में ज्यादातर इंडिया में अभी भी भेड़ द्वारा ही मुख्य रूप से इसको बनाया जा रहा है। अब आपको मुख्य रूप से यहां पे ध्यान देना है, भारत में ऊनी वस्त्र का मेन सेंटर आपको हमने बताया। अच्छा, पहले ये बताओ, भारत में आधुनिक तकनीक का पहला ऊनी वस्त्र का कारखाना कहां स्थापित हुआ होगा? जल्दी गेस करो, गेस करो, भारत में पहला ऊनी वस्त्र उद्योग का कारखाना कहां स्थापित हुआ? लुधियाना, कानपुर? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कई बच्चे बिल्कुल आंसर दे। और 1876 में कानपुर में स्थापित हुआ, इसीलिए सही आंसर जिन्होंने कानपुर बताया, बिल्कुल सही जवाब। आपको ध्यान रखना है कि भारत में आधुनिक तकनीक का पहला ऊनी वस्त्र उद्योग 1876 में कानपुर में स्थापित हुआ। आज भारत में ऊनी वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान पंजाब का है, और बाकी ऊनी वस्त्र से कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं रहेगा, ये फैक्ट था जिसको हम आपको सुना दिए। अगला नंबर हम लोग चले ऊनी वस्त्र के बाद, इंपॉर्टेंट जूट उद्योग। जूट काफी इंपॉर्टेंट है, सूती वस्त्र उद्योग के बाद सेकेंड नंबर मेन जूट ही आता है। हमने लिखा ऊनी, लेकिन जूट मेन दूसरा है, चूंकि जूट उत्पादन में विश्व में हम लोग प्रथम स्थान कई बार बना चुके हैं। मुख्य रूप से आपको ज्यादातर ध्यान देना है, जूट उद्योग में हमारा कंपटीशन बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बंटवारे के समय जूट उत्पादक क्षेत्र हमारे और फैक्ट्री वाले क्षेत्र ये दोनों बट गए। जूट के बारे में आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है, जूट का ही दूसरा नाम पटसन भी है, इसी को पटसन भी कहते हैं, पटुआ भी ठेठ में कहते हैं। तो जब पटुआ, चूना पोतने वाला पटुआ पटसन देखे होंगे, वो जूट है। और बिल्कुल सही, कई लड़के जवाब दे रहे हैं पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। जूट के उत्पादन में हमारा भारत में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। जूट वाला बोरा आप लोग देखे होंगे, दूसरे देश जल्दी जूट का जो है प्रयोग नहीं करते,
जूट होता क्या है पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही बात आपने पूछा है। तो आपको हम बता दें, आप दो तरह के बोरा देखे होंगे, एक प्लास्टिक वाला बैग बोरा और एक देखे होंगे जो रस्सी वाला बोरा है। तो रस्सी वाला जो बोरा है वही जूट है। आपके घर में अगर चूना पोतना होगा तो एक तो पेंट करना होता है तो ब्रश चाहिए, लेकिन चूना पोतना होगा तो आप देखे होंगे कि लकड़ी में एक बांध करके और इससे पोतते हैं, वही जूट है। जो लोग जूट नहीं देखे वो लोग समझ लो तो यही जूट है। तो जूट में बिहार स्पेशल में बीपीएससी वाले के लिए भी फिर इंपॉर्टेंट होगा कि बिहार के किस जिला में जूट सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए कई बच्चे पूर्णिया और तमाम लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा, बिल्कुल बढ़िया प्रयास है। अभी हम चुके केवल पूरे भारत के सापेक्ष पढ़ा रहे हैं, इसीलिए डाटा अभी सिर्फ वहीं पर रख रहे हैं। कटिहार ज्यादा अच्छा आंसर सही दे रहे हैं। तो अब हम लोग ध्यान दें, तो ये कटिहार पूर्णिया ये सभी जूट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बिहार में हमारे आ जाएंगे। अब देखिए जूट के बारे में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, पहला कारखाना कब और कहां स्थापित हुआ, जल्दी आंसर दीजिए। भारत में जूट का आधुनिक तकनीक का पहला कारखाना कब और कहां स्थापित हुआ, जल्दी से आंसर देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। 1859 में कोलकाता में स्थापित हुआ, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में पहला जूट का जो मिल है आधुनिक तकनीक का, वो 1859 में कोलकाता में स्थापित हुआ, बिल्कुल सही जवाब। तो अब हम लोग देखें कि जूट के उत्पादन में मुख्य रूप से बंगाल के कौन सी नदी की भूमिका है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। देखिए बहुत अच्छा, एक बच्चे ने बिना पूछे आंसर लिखा है और बिल्कुल सही जवाब है। हुगली नदी के किनारे जो देखते हो एक जूट उद्योग की कंप्लीट मेखला है, यहीं पे सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। चूंकि आपको हम पहले भी समझाए थे कृषि में भी कि जूट को उत्पादन करते हैं, इसको यहाँ पे पानी में सड़ाया जाता है और तब इसको पटकते हैं तो रेशा निकलते हैं और वो रेशा से फिर हम लोग जूट बनाते हैं। तो अब हम लोग बिल्कुल हुगली नदी, बिल्कुल सही जवाब है। कोलकाता का रोशनम मेदिनीपुर जो क्षेत्र है हुगली के किनारे, वो पूरा बेल्ट है जहां जूट उत्पादन किए जाते हैं। चलिए एक और हम लोग अब सुनते हैं, रेशम वस्त्र उद्योग। रेशम से मुख्य रूप से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते, फिर भी जो है उसको हम लोग देख लें। पहला तो रेशम सिल्क के नाम से जाना जाता है। दो आपको पूछा जाएगा, सिलिकन सिटी और सिल्क सिटी दोनों दो चीज है। अब आपको ध्यान दें, वेरी गुड, बिल्कुल ये भी है, जूट को सोने की रेशा भी कहते हैं, चूंकि सोना जैसा आपको दिखता है वो भी सही है, सोना जैसा ही दिखेगा इसलिए हम लोग सुनहरा रेशा के नाम से भी जानते हैं। रेशम को सिल्क इंग्लिश में कहते हैं। और आपको अगर कभी भी दे दे कि सिल्क सिटी, तो सिल्क सिटी होगा तो भागलपुर हो जाएगा, और अगर सिलिकन सिटी होगा तो बेंगलोर हो जाएगा। देखो सिलिकन अर्धचालक है और सिलिकन सिटी तो बेंगलोर होगा, और सिल्क सिटी मतलब रेशम जहां ज्यादा उत्पादन होता है तो भागलपुर है। बाकी रेशम के उत्पादन में बनारस वगैरह भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। बनारसी साड़ी, आप लोग नाम सुने होंगे, बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी, ये सभी काफी नामी हैं। और रेशम के कई प्रकार हैं, यहां प्रकार से एक दो बार आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो जल्दी से आप बता दीजिए रेशम के प्रकार कौन कौन से हैं। रेशम के कीट पाले जाते हैं, कीट सहतूत पर हम लोग मुख्य रूप से पालते हैं। रेशम के प्रकार में आपको हम पहले भी बता चुके हैं, जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड, तसर, तसर, मूंगा, ये सभी रेशम के टाइप हैं। और भी टाइप जल्दी से बता दीजिए, जल्दी। ईरी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तसर, ईरी, मूंगा, ये सभी रेशम के प्रमुख टाइप हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। तो चलिए हम लोग ध्यान दें, ये सभी टाइप्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक रेशम का जो उत्पादन है, रेशम उद्योग है, किस राज्य में है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दीजिए।
भारत में सबसे अधिक रेशम कर्नाटका, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। रेशम का सबसे ज्यादा मेन उत्पादन कहाँ है? कर्नाटक में। तो बिल्कुल कर्नाटक बिल्कुल सही जवाब है। तो ये आपका मुख्य रूप से हम लोग देख लिए कि रेशम के बारे में जो जो चीज है, ध्यान दीजिए। हाँ, सिल्क सिटी भागलपुर है, तो फिर कर्नाटका उत्पादन देखिए बाबू, उस भागलपुर में सिल्कन पर सबसे ज्यादा हाथ द्वारा कार्य होते हैं और इसीलिए ये सिल्क सिटी के रूप में फेमस है। यहाँ सिटी कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सबसे अधिक उत्पादन हो, उनके चीजों में ज्यादा बनावट के कार्य हो। कर्नाटक में अन्य सभी उद्योग भी हैं, भागलपुर में एक ही ज्यादा उद्योग होने के कारण इसको फिर सिल्क सिटी इसलिए भी कहा जाता है। एक बच्चे पूछ रहे हैं कि रेशम कैसे बनता है, तो आपको ध्यान रखना है कि रेशम के लिए कीट पालते हैं और जैसे मकड़ी अपने जाल बनाते हैं उसी तरह रेशम के कीट शहतूत के वृक्ष पर पालते हैं और शहतूत के वृक्ष पर एक कीट पूरे बंधन से अपने जब लावा को एक लॉक करते हैं तो इसी से हम लोग इसको निकालते हैं। यहाँ पे प्यूपा स्थिति में निकाला जाता है। रेशम का एक और टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है मलबरी। मलबरी, मलबरी, इरी, तसर, मूंगा, ये सभी रेशम का आपको टाइप हो गया। तो यहाँ रेशम के कीट को हम लोग देखें, कोकुन या पुप जो है, कोकुन अवस्था, ये भी ज्यादा अच्छा सही है। अगर कोकुन अवस्था देगा तो ये ज्यादा अच्छा सही है। इसी अवस्था में रेशम निकाले जाते हैं। तो इसमें हम लोग ध्यान दीजिए। अब आपको यहाँ पर रेशम के बारे में भी काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नए जो उद्योग चलेंगे, इसमें मुख्य रूप से चलेगा खनिज आधारित उद्योग। अगला क्लास में लगभग 1 घंटे लग जाएंगे। लौह इस्पात उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लौह इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम, जितने भी उद्योग हैं हम लोग एक साथ सभी को देख लेंगे। तो अब सबसे अधिक रेशम विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी एक जगह कर देंगे तो आपको यहां से आसान हो जाएगा। तो चलिए अब आज का क्लास आपका यहीं तक। नेक्स्ट क्लास हम लोग का आगे होगा जिसमें हम लोग इससे आगे की शुरुआत करेंगे। एग्रीकल्चर का जो वीडियो बाकी है कल हम कर देंगे। एग्रीकल्चर का वीडियो कल आ जाएगा। कल हम एग्रीकल्चर वाला वीडियो आपको कर लिया जाएगा। चलिए इसमें